हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग वन यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बीटेक इन सेम एग्जाम्स। राइट, तो यहाँ पे हम कुछ टिप्स देंगे कि आपको कैसे सेमेस्टर एग्जाम की आंसर बुकलेट में अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। राइट, तो अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं देन योर प्रेजेंटेशन शुड बी गुड फॉर राइटिंग द आंसर। ओके, क्या मतलब है आपको जो भी आप आंसर लिखोगे उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। राइट, अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा, जो भी आप आंसर लिख रहे हो किसी क्वेश्चन के लिए, तो आपके मार्क्स बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे आएंगे। तो आपको जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे अच्छा रखना है उसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं पॉइंट्स में। तो ये पॉइंट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन्स, यानी कि आपको जो भी आंसर्स लिखना है उसमें दो कलर के पेन यूज करने हैं, ब्लू एंड ब्लैक, सिर्फ दो ही पेनों का यूज करना है। राइट, जहाँ पे आपको ब्लैक पेन जो होगा वो आप हेडिंग्स के लिए यूज करोगे, ब्लैक पेन की जगह आप ब्लैक स्केच पेन को भी यूज कर सकते हो, या फिर आपका कोई सा भी ब्लैक पेन है जिसका टिप मोटा होना चाहिए जिससे हेडिंग थोड़ी डार्क रहे। राइट, या फिर आप स्केच पेन भी यूज कर सकते हो। तो हेडिंग्स के लिए आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। राइट, देन उसका जो आंसर लिखोगे उसके लिए आपको ब्लू पेन यूज करना है। राइट, ब्लू पेन फॉर राइटिंग द आंसर। राइट, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन्स। देन सेकंड पॉइंट क्या है, जब भी आप आंसर लिखोगे वो आंसर आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। राइट, उसमें कोई कटिंग वगैरह ना हो, ट्राई करो जितने कम से कम कटिंग हो, आपको आंसर नीट एंड क्लीन लिखना है। जितना अच्छा आप राइटिंग लिख सकते हो उतना बेटर है। राइट, आपको ट्राई करना है कि राइटिंग आप जितना नीट एंड क्लीन रख सको उतना रखने की कोशिश करिएगा। राइट, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्या, कि ऑलवेज क्लोज द फाइनल आंसर इन बॉक्स विद ब्लैक पेन, यानी कि जैसे मान लीजिए आप कोई डेरिवेशन करते हो। राइट, फॉर एग्जांपल आपने ये कलेक्टर करंट की इक्वेशन निकाली है। राइट, तो आपने कलेक्टर करंट की इक्वेशन ड्राइव की, IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस ICEO। राइट, तो इस इक्वेशन को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसको क्या करोगे आप ब्लैक पेन से इस तरह से बॉक्स में बंद कर दोगे। राइट, ऐसे ही यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लिखी है, IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO, इसको भी आपको ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद कर देना है। राइट, या फिर आपका कोई सर्किट डायग्राम है उसमें आपको आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है, तो उस क्वेश्चन के लिए भी आप जो आउटपुट वोल्टेज आप फाइनल आंसर निकाला है कि V0 इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए आपने 20 वोल्ट आंसर निकाला है, तो अपने आंसर को भी इस तरह से आप बॉक्स में बंद कर दोगे। राइट, या फिर कोई दूसरा वोल्टेज जो जैसे आपका क्लैम्पर सर्किट होता है उसमें हम कैपेसिटर का वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा VC इक्वल्स टू मान लीजिए 10 वोल्ट आया है। तो इस टाइप से जो भी आपके आंसर फाइंड कर रहे हो उनको आपको हमेशा बॉक्स में क्लोज कर देना है, जिससे ये आपके जो फाइनल आंसर आ रहे हैं जिससे वो टीचर आपका डायरेक्टली आंसर आपका कॉपी में आपका शो हो। राइट, इससे आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही अच्छी दिखती है और आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे इस तरह से। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है, ऑलवेज अटैम्प्ट दोज क्वेश्चन फर्स्ट हुज आंसर्स यू नो प्रॉपरली, यानी कि आपको जब अपना पेपर देखोगे पहले आप अपने पेपर को एक बार स्कैन कर लीजिए कि देखिए सारे क्वेश्चन को रीड करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। राइट, तो जौन से क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको ही आपको पहले अटैम्प्ट करना है। राइट, तो पहले उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। राइट, जिससे आपके कोई मिस्टेक ना हो सॉल्यूशन में, तो स्टार्ट करिए वहाँ से, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं 1 बाय 1 आप सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते जाइए। ओके, अभी आपको उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करना है जो आपको अच्छे से नहीं आते हैं। राइट, ये आपका पॉइंट नंबर 5 है, क्वेश्चंस हुज आंसर यू डोंट नो प्रॉपरली मस्ट बी अटेम्प्टेड इन लास्ट, यानी कि आपको पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ये। राइट, अब जब आपने जितने क्वेश्चन आपको आते थे सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन आपने सारे आंसर लिख दिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आते थे या थोड़े बहुत आते थे या बिल्कुल नहीं आते थे, उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट तो करना है लेकिन बाद में अटैम्प्ट करना है। पहले जो आते हैं उनको अच्छे से अटैम्प्ट करना है, फिर जो नहीं आते हैं या थोड़े बहुत आते हैं उनको लास्ट में अटैम्प्ट करना है, जिससे आपकी कॉपी पर टीचर का अच्छा इंप्रेशन पड़े स्टार्टिंग से, क्योंकि वो देखेगा कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के जो आंसर लिखे हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड करेक्ट लिखे हुए हैं, तो उस पर इंप्रेशन अच्छा होता है। राइट, जिससे आपके वो आगे के क्वेश्चन में भी थोड़ी लाइटली मार्किंग कर देता है, लाइट मार्किंग कर देता है। ओके, तो जिससे आपको क्या होगा, उसमें भी नंबर्स मिल जाएंगे। राइट, तो आपको क्या करना है, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है जो आपको अच्छे से आते हैं, देन आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें आपके प्रॉपरली आंसर आपको मालूम नहीं है या थोड़ा बहुत आता है, उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और 6 पॉइंट आपका क्या है, आपको हमेशा
मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जितने पेपर में क्वेश्चन पूछे गए ट्राई करिए आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। ओके, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अटैम्प्ट ओनली दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर, यानी कि जितने क्वेश्चन करने के लिए कहा गया है। जैसे आपका पेपर 3 सेक्शन में होता है एकेटीयू एग्जाम में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नो नीड टू अटैम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप 3 ही अटैम्प्ट करिए, ऐसा नहीं है आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दे रहे हैं या 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और जो आपको क्वेश्चन करने थे हो सकता है वो लास्ट में छूट जाएँ, राइट। तो आपको सिर्फ जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसी भी सेक्शन में सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट मत कीजिए, नहीं तो आपका पेपर छूट सकता है और फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि नंबर आपको उसी क्वेश्चन में मिलेंगे जितने करने के लिए बोले गए हैं। अगर आपसे 3 क्वेश्चन करने के लिए बोले गए हैं तो सिर्फ उन्हीं 3 क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे, चौथा क्वेश्चन जो आपने अटैम्प्ट किया उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए पहले जो क्वेश्चन करने के लिए कहा गया है, जितने क्वेश्चन करने के लिए बोले गए हैं, आप उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, राइट। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आपका जो आंसर है, आंसर का प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाएगा और आपको जो सेमेस्टर एग्जाम है, जो आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट। दिस इज द वे इन विच यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, अब हम कुछ सैम्पल आंसर देखते हैं कि आपको कॉपी पे अपना आंसर कैसे लिखना है। तो क्या है, जैसे मान लीजिए सेक्शन ए में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर का डालना बहुत जरूरी है। जो भी आप कॉपी पे क्वेश्चन लिखोगे आपको डालना है कि सेक्शन ए, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए क्वेश्चन 1A, राइट। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे आपको हेडिंग डालनी है, सेक्शन ए क्वेश्चन 1A आंसर। देन आपको ये अंडरलाइन कर देनी है। ये आपकी हेडिंग है तो आपका ब्लैक पेन का यूज करना है आपको, या फिर आपको ब्लैक स्केच पेन का भी यूज कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे जो भी आपको आंसर लिखना है आप आंसर लिख दीजिए नीट एंड क्लीन, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसी तरह से अटेम्प्ट कीजिएगा यहाँ पे, राइट। देन जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन इस तरीके से खींच देनी है, राइट। इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन 1A आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आके खत्म हो गया है। ये आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा बनाएगा, राइट। ऐसे ही मान लीजिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको लिखना है सेक्शन ए क्वेश्चन 1B आंसर, राइट। अब चूंकि ये हमारा जो सेक्शन ए होता है इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो इनके आंसर छोटे छोटे होते हैं, तो आपको उस सेम पेज पे भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को अलग पेज से स्टार्ट करो, राइट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे काफ़ी जगह आपकी बची हुई है, तो आप उसी क्वेश्चन को सेक्शन ए के किसी दूसरे क्वेश्चन को आप उसी पेज पे अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। तो सेक्शन ए क्वेश्चन 1B आंसर, इस तरह से आपने हेडिंग डाला, अंडरलाइन किया। मान लीजिए आपसे सेकंड 1B में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोल रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई CMRR। तो आपको क्या करना है जब आंसर लिखोगे, ये मैंने एक सैम्पल आंसर लिखा हुआ है, बस आपको जो पूछा गया है यहाँ पे आपको CMRR के लिए पूछ रहे हैं 1B में, ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया है। तो आपको क्या करना है, CMRR हेडिंग डाल देना है, ब्लैक कलर का पेन का यूज करना है, राइट। देन हमने अब इसका आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर में हमने क्या किया है, पहले इसका फुल फॉर्म लिख दिया है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। देन आपको डिफाइन करना है कि CMRR होता क्या है, तो आपने पढ़ा होगा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर और ओपैम्प टू रिजेक्ट द कॉमन मोड इनपुट सिग्नल, राइट। तो इस तरह से आपको इसकी डिफिनीशन लिख देनी है। साथ ही साथ अगर इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो वो भी लिख देना है। तो हमको पता है मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन, राइट। देयरफॉर वी कैन राइट इन दिस वे CMRR इक्वल्स टू ADM अपॉन ACM। साथ ही हमें इसको मैग्नीट्यूड भी लेना है, राइट। तो ये आपका फार्मूला आ गया है CMRR का। तो हमने जैसे पीछे बताया था कि अगर कोई भी आपका डेरिवेशन करते हो या आपकी कोई इक्वेशन आती है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो जब भी कोई फार्मूला वगैरह आ रहा है, जो आपका आंसर आ रहा है, उसको भी आपको बॉक्स में बंद कर देना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के पेन से बॉक्स में बंद कर दिया है, राइट। तो ये आपका प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम CMRR जनरली आपका dB में डिफाइन करते हैं, डेसिबल। तो यहाँ पे मैंने CMRR का फार्मूला dB में लिख दिया है। तो CMRR dB इज इक्वल्स टू 20 log, dB में कन्वर्ट करने के लिए हम 20 log ले लेते हैं, राइट। तो 20 log ADM अपॉन AC या मैग्नीट्यूड यहाँ लिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से ये भी एक फार्मूला है, तो इसको भी हमने क्या किया है, ब्लैक कलर से एक बॉक्स में क्लोज कर दिया है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को स्किल को अच्छा बना रहा है। तो जब भी आपका कोई फार्मूला आए या आपका कोई क्वेश्चन है, इसका फाइनल आंसर आ रहा है, तो इस तरह से आपको उसको ब्लैक कलर के बॉक्स में बंद कर देना है। देन आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो आपको इस तरह से
लाइन ड्रॉ कर देनी है क्वेश्चन कंप्लीट होने पर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पहले आपको सेक्शन डालना है, क्वेश्चन नंबर डालना है, आंसर लिखना है, ये आपको हेडिंग डाल देना है ब्लैक पेन के कलर से। देन आपको अपना क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देन जहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा वहाँ पे इस टाइप से अंडरलाइन कर देनी है, राइट। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप सेक्शन बी से कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो ऐसे ही आपको डालना है सेक्शन बी क्वेश्चन 2A आंसर, राइट। जो भी क्वेश्चन 2A में पूछा गया है उसका आंसर प्रॉपर्ली लिखिएगा, राइट। जो भी पूछा जाए सर्किट डायग्राम भी नीट एंड क्लीन बनाइएगा, राइट। आपको पूरा आंसर लिखना है जितने भी पेज में आए। मान लीजिए यहाँ पे आपने आंसर लिखा, पेज कंप्लीट हो गया है, देन नेक्स्ट पेज पे जाइए, आंसर को लिखिए। मान लीजिए आपका यहाँ पे आके हाफ पेज पे जाके आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, तो क्या करिए, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक अंडरलाइन इसी तरीके से ड्रॉ कर दिएगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन 2A था उसका आंसर आपने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ एग्जामिनर को बहुत अच्छे से दिखेगी कि यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो गया। तो आपका जब भी वो कॉपी चेक करेगा कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, राइट। बाई मिस्टेक कोई क्वेश्चन छूट जाए तो ऐसे कोई गलती नहीं होगी। तो आपको सारे क्वेश्चन में मार्क्स बहुत ईजिली मिलेंगे और प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा रहेगा, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब चूँकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है, यहाँ पे जब सेकंड पेज पे पहुँचे तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपका अराउंड हाफ पेज फुल हो गया है, राइट। फुल जब तक आपका हाफ पेज फुल हो जा रहा है तो यहाँ पे आपको लास्ट में थोड़ी बहुत जगह बच रही है लास्ट में, तो आपको नया क्वेश्चन जो है उस पेज से स्टार्ट नहीं करना है। हमेशा आपको क्या करना है, नया क्वेश्चन आपको नए पेज से भी स्टार्ट करना है। जब आपका पेज अराउंड 50% फुल हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो हमेशा आप क्या करो, नया क्वेश्चन नए पेज से अटैम्प्ट करो। तो यहाँ पे देखो हमारा आधे पेज के अराउंड आपका पेज भर गया है, तो अब मैं यहाँ पे नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करूँगा। जो भी आपका नया क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा मैं, अब उसको नए पेज से अटैम्प्ट करना है आपको। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने नया क्वेश्चन आपको नए पेज से स्टार्ट किया है। अब जो भी है सेक्शन सी से मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेक्शन सी क्वेश्चन 5B आंसर। तो इस तरह से टीचर को कन्फ्यूजन नहीं होगी कौन से सेक्शन से क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको प्रॉपरली सेक्शन मेंशन करना है और कौन सा क्वेश्चन है वो मेंशन करना है। तो इस तरह से आपने सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर डाल के ब्लैक कलर से हेडिंग डाली है, अंडरलाइन किया है। देन आपका जो भी क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख दीजिए, राइट। फिर आपको उस क्वेश्चन को अपना सॉल्व कीजिए। मान लीजिए आपका कोई सर्किट डायग्राम था, उसके लिए आपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया। फाइनली मान लीजिए आपने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया, तो मान लीजिए आपकी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई है 35 वोल्ट, राइट। तो इस 35 वोल्ट आंसर को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसको क्या कर देना है, ब्लैक पेन से बॉक्स में बंद कर देना है, जिससे आपको जब ये टीचर देखेगा तो आपको डायरेक्टली उसको आंसर भी शो हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आपको इस तरह से आंसर भी लिख देना है, राइट। तो यहाँ से आपको टीचर जल्दी आपका आंसर देखेगा और तुरंत उसको दिखेगा कि हाँ करेक्ट आंसर निकाला है, क्योंकि टीचर के पास आंसर्स पहले से होते हैं, उसको मालूम होता है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो आपका क्वेश्चन जल्दी से चेक कर देगा एंड यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर आंसर। और चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है तो आपको अंडरलाइन भी कर देनी है इस टाइप से, राइट। देन नया यहाँ पे देखो पूरा पेज फुल हो गया है, तो नया क्वेश्चन आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, राइट। तो नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट कर दोगे, ओके। अगर मान लीजिए आपका ऐसा होता है कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा, पहला पेज पूरा भर गया है, दूसरा पेज पूरा भर गया है, मान लीजिए थर्ड पेज पे थोड़ा बहुत आया है, 3-4 लाइन सी फिल हुई हैं, राइट। तो उस केस में आप ऐसा मत कीजिए कि पूरा पेज यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए, राइट। आप क्या करिए, जहाँ पे ये 2-3 लाइन लिखी हुई हैं, बाकी बचा हुआ पूरा पेज खाली है, तो क्या करिए यहाँ पे अंडरलाइन खींच दीजिए जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ है। उसके बाद 2-3 लाइन्स आप छोड़ दीजिए। देन यहाँ पे अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे आप उसकी हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। जब आपके सिर्फ 2-3-4 लाइन्स फिल हुई हों और बाकी पूरा पेज आपका खाली हो, उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आपका आधा या आधे से ज़्यादा पेज भर गया है, उस केस में आपको नया क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना है नए पेज से करना है, राइट। बट इस केस में जिसमें 2-3-4 लाइन्स आपकी फिल हुई हैं, उस केस में आपको कुछ लाइन खींच दी देनी है यहाँ पे 2-3 लाइन्स आपको छोड़ के नया क्वेश्चन आपको इसी पेज से अटैम्प्ट कर देना है, राइट। इससे आपका पूरा पेपर आपका इफेक्टिवली यूज हो जाएगा, राइट, क्योंकि कॉपी में काफ़ी पेज भी होते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको अपने पेजेस को इफेक्टिवली यूज भी करना है, राइट। तो हमेशा ट्राई करिए, अगर आपका आधे से ज़्यादा पेज फिल हो जा रहा है तो नया क्वेश्चन नए पेज से अटैम्प्ट करिएगा, ओके। इस टाइप से आपको सेक्शन एंड क्वेश्चन की हेडिंग डालनी है, देन आपको आंसर कंप्लीट करना है। और जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपका कंफर्म करता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। ये आपकी प्रेजेंटेशन को भी बहुत अच्छा बना देता है, राइट। साथ ही साथ जो भी आपका आंसर आएगा या जो आपका सर्किट डायग्राम होगा वो भी आपको नीट एंड क्लीन बनाने हैं, राइट। और जो आपका आंसर आएगा उसको हमेशा आपको बॉक्स में बंद करना है। जो भी डेरिवेशन करोगे, डेरिवेशन का फाइनल आंसर आएगा उसको भी हमेशा ब्लैक कलर के पेन से बॉक्स में बंद कर देना है, राइट। और हमेशा ट्राई करिए कोई आप पॉइंट्स लिख रहे हो उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, राइट। तो ये तरीके हैं आपको सेमेस्टर मार्क्स में, हाई मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम में
हाई मार्क्स स्कोर करने के तरीके हैं, कुछ टिप्स हैं, राइट। तो मैंने ये सारे 7 पॉइंट्स हैं, इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रख के आपको अपनी कॉपी पे अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस सैम्पल पेपर, राइट। So this is the complete information on how to get maximum marks in semester exam. So we will stop this video here. Thank you. And friends, if you are new to our channel, then subscribe to our channel. Also like and share the video. Thank you all.